हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनिमे एडिक्टिव की एक और वीडियो में। आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के टीजर का। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन में हम स्पॉइलर फ्री ब्रेक डाउन करेंगे एंड सेकंड सेक्शन में फुल ऑफ स्पॉइलर ब्रेक डाउन। और अगर आपको 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क की मांगा को पढ़ना या फिर सुनना है तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर मैंने इसके कुछ चैप्टर्स को अपलोड किया है और एग्जाम के बाद मैं रेगुलर अपलोड करने वाला हूँ। पर ब्रेकडाउन शुरू करने के पहले इस आर्क के बारे में और एनिमे के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। इस आर्क को एनिमेट करने वाला है स्टूडियो पेराट, जिन्होंने पहले की ब्लीच को एनिमेट किया था। और 1000 ईयर ब्लड और आर्क का प्रीमियर होने वाला है अक्टूबर 2022 से। वैसे तो यह लगभग 1 साल का टाइम इंटरवल है, बट अगर एनिमेशन की क्वालिटी टीजर की तरह ही होने वाली है तो इतना इंतजार हम आसानी से कर सकते हैं। इस टीजर में जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वह है इचिगो का थीम सॉन्ग नंबर 1 का रिमिक्स, जिसे बैकग्राउंड में प्ले किया गया। और सच में इसे सुनकर मुझे गूज़बम्प्स आ गए थे। अब आते हैं अपने टीजर ब्रेकडाउन के ऊपर। टीजर के स्टार्ट में हमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ब्लीच का लोगो दिखाई जाता है और बाद में पूरी स्क्रीन स्प्रेड हो जाती है रेड कलर के साथ। यह सब इंडिकेशन है इसके प्लॉट का। ब्लैक कलर जो सिंबलाइज करता है शिनिगामी को एंड व्हाइट कलर जो सिंबलाइज करता है हॉलो को, और उसके ऊपर स्प्रेड होता है रेड कलर, और रेड कलर सिंबलाइज करता है ब्लड एंड डेंजर को। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इसके आगे कुछ बताने की जरूरत है। वैसे भी ऐसा कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने जानबूझकर किया है एज ए ईस्टर एग या फिर नहीं, इसके बारे में हमें नहीं पता और यह सिर्फ मेरा अजम्पशन है। इसके बाद हमें काफी शानदार सीन दिखाई जाता है काराकोरा टाउन का, जो नाइट टाइम में टेक प्लेस करता है। और एक बार इसकी एनिमेशन तो देखिए, सच में लाजवाब। और ऐसी ही एनिमेशन अगर पूरे एनिमे के वक्त रहती है तो सच में इतने टाइम का इंतजार बेकार नहीं जाएगा। काराकोरा टाउन का व्यू एंड होने के बाद हमें दिखाई जाता है इचिगो कुरोसाकी, जो अपने बेडास वे में आगे जा रहा है। और हम यहाँ इचिगो की फुल ब्रिंग शिकाई झांगिस्तों को भी देख सकते हैं, जो उसने अपने कंधे पर रखी है। फुल ब्रिंग का अंदाजा हमें एक पैटर्न के कारण चल जाता है जो उसके वृष्ट और चेस्ट पर है। और आगे हम काफी बड़े हॉलोस को उसके सामने देखते हैं। यह सीन 1000 ईयर ब्लड और आर्क के फर्स्ट चैप्टर के एंड का है, जहाँ 2 न्यू शिनिगामिस को हॉलोस ने इंजर्ड किया होता है और इचिगो और उसके दोस्तों ने बचाने के लिए आ जाते हैं। जिसके बाद हम इसी सीन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ साडो, ओरिहिमे एंड ओरियो भी हॉलोस का सामना करने के लिए आ गए हैं। जहां साडो अपने फुल ब्रिंग आर्म के साथ अटैक करने के लिए तैयार है, वही ओरिहिमे अपने शुन का स्पेल का यूज कर रही है। और इसके बाद हमें ओरियो का कूल पैनल दिखाई जाता है, जहां वह मिड एयर में हॉलोस पर अपने क्विंसी आरोस के साथ शूट करता है। एंड लास्ट में एक बार फिर से इचिगो का सीन। इसके बाद टिटेकुबू का नाम डिस्प्ले होता है और इसके बाद ऐसा सीन जिस कारण सभी मांगा रीडर्स को 100% गूज़बम्प्स आ गए होंगे। और यही है इस आर्क का मेन एंटागोनिस्ट, यवाच, युहाबा या युहा, आप जिस तरह से इसे प्रोनाउंस करना चाहते हो। क्योंकि ब्लीच कम्युनिटी के सबसे बड़े सवालों में से एक सवाल यही है कि इसका असली नाम क्या है। कमिंग बैक टू टॉपिक, इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे कुछ मेन कैरेक्टर, कैप्टन्स एंड लेफ्टिनेंट्स के शॉट दिखाए जाते हैं। सबसे पहले रुकिया अपने जंपाक्टो को रेडी कर रही होती है बैटल के लिए। बाद में हम रेंजी को भी देखते हैं, जो भी बैटल के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ रेंजी एंड रुकिया दोनों के ही आउटफिट्स नॉर्मल शिनिगामी आउटफिट से अलग है, और इसका रीजन आपको इस वीडियो के दूसरे सेक्शन में पता चलेगा। इसके बाद हमें उराहारा किसके का सीन दिखाया जाता है, जिसके एक्सप्रेशंस काफी नर्वस लग रहे हैं, जैसे उसने कुछ अनएक्सपेक्टेड देखा है। और इसके बाद हमें योरेची का सीन दिखाया जाता है, जो किसी से बात कर रही होती है। और बाद में बेयाकुया अपने शिकाई को रिलीज करता है, और हम देख सकते हैं कि इसका अपीयरेंस भी रेंजी एंड रुकिया के अपीयरेंस से सिमिलर है। और इसके बाद एक एक करके सभी कैप्टन्स के सीन दिखाए जाते हैं जो बैटल के मिड में है, जैसे कैप्टन हिस्तुगाया, बाद में शिंजी, सोइफुन, केंसे, रोजुरो, कोमोमारो, उकिटाके, स्पॉइलर कैरेक्टर झाराकी, मायूरी, क्याराकू एंड लास्ट में हेड कैप्टन यामामोटो। अगर हम इन सारे सीन्स को देखें तो फर्स्ट सीन में हिस्तुगाया शायद से अपनी शिकाई को रिलीज कर रहा है, और दूसरी तरफ शिंजी को भी हम बैटल में देखते हैं, जिसे बैटल काफी हार्ड जा रही है। जिसके बाद के सीन में शायद से सोइफुन, रोजुरो एंड केंसे अपने बंकाई को
रिलीज करने वाले हैं। और दूसरी तरफ कोमामारू का सीन दिखाया जाता है जो कुछ शिनगामी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। और इसके बाद उकीटाकी का सीन, जिसके एक्सप्रेशंस को देखकर हम समझ ही सकते हैं कि वह काफी टेंशन में है या कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं। और इसके बाद यह है स्पॉइलर कैरेक्टर, इसका नाम लेना भी यह स्पॉइलर है, जिसके कारण मैं इसे यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। और साथ ही में हमें सीन दिखाई जाता है कैप्टन जराही का, जो बैटल में पहुंच गया है, जो किसी के साथ बैटल करने के लिए तैयार हो गया है। और बाद में मायूरा का सीन भी दिखाया जाता है, जिसकी हालत भी काफी खराब लग रही है। इसके बाद ऐसा सीन दिखाया जाता है जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इसे किसी टीजर में या फिर ट्रेलर में भी इंक्लूड करेंगे। और इसके अपीयरेंस से आपको पता चल ही गया होगा कि यह कौन है। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, यह है हमारा वही छोटा कैप्टन हित्सुगाया जो अब बड़ा हो गया है। और अगर सही शब्दों में कहूँ तो एडल्ट हित्सुगाया, जो मुझे लगता है इस टीजर के बाद ही बहुत सारे फीमेल्स का हस्बैंडो बन गया होगा। और इसके बाद 2 लेजेंडरी सीन्स, पहले क्योराकू का, इसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला। और इसके बाद का सीन जो मेरा सिर्फ टीजर या फिर ट्रेलर का ही नहीं बल्कि पूरे एनिमे का मोस्ट फेवरेट सीन होने वाला है, जो कि है कैप्टन कमांडर यामामोटो का, जो अपनी बांकाई को रिलीज करने वाले है। सच में मैं ब्लीच एनिमे से भी ज्यादा इस सीन के लिए एक्साइटेड हूँ। और इसके बाद हमें कुछ सीन्स दिखाई जाते हैं जहां इचिगो अपने फुल ब्रिंग बांकाई को रिलीज करता है। और इस सीन को बीच से ही काटकर हमें सेंटेंस दिखाई जाता है, रिवर्ट योर रूट। और जिसके बाद फिर से हमें युहा का सीन दिखाई जाता है, जिसके सामने खून की छींटे उड़ रही होती है। और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को काट दिया गया है। और यह सीन देखकर मुझे लगता है इस बार एनिमे में ज्यादा सेंसरशिप नहीं होने वाली। और फिर से इचिगो की बांकाई पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ वह गेत्सुगा टेंशु अटैक करने वाला है। पर इस सीन को या पैनल को मैंने किसी भी मांगा में नहीं देखा, या फिर शायद से यह सीन काराकोरा टाउन के एक्सटेंडेड हॉलो फाइट का होने वाला है, जिसे एनिमे में डिटेल में दिखाया जाएगा, क्योंकि मांगा में इस फाइट को दिखाया ही नहीं गया। और शायद से इस फाइट को एक्सटेंड करके स्टूडियो एनिमे के स्टार्टिंग में ही फाइट सीन को दिखाकर वह एनिमे की ग्रैंड ओपनिंग करना चाहता है। और इसके बाद टीजर यही खत्म हो जाता है। अगर हम पूरे टीजर को ध्यान से देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ सीन्स की एनिमेशन दूसरे सीन्स की एनिमेशन से थोड़ी अलग है, जैसे इचिगो और उसके फ्रेंड्स की एनिमेशन जो हॉलो के खिलाफ बैटल कर रहे हैं। और साथ ही में यवाच के दोनों सीन्स की एनिमेशन, यह सब एनिमेशन एक जैसे लग रही है। और इससे अलग बाकी के सारे कैप्टन्स के सीन जो हमें दिखाए गए हैं, उन सीन्स की एनिमेशन थोड़ी अलग लग रही है। और साथ ही में सारे कैप्टन्स के सीन्स ऐसे लग रहे हैं जैसे मांगा के सीन्स को ही स्पेशली टीजर के लिए एनिमेट किया गया हो। मैं सिर्फ यहाँ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो हमें सारे कैप्टन्स के सीन दिखाए गए हैं वह शायद से सिर्फ टीजर के लिए एनिमेट किए गए हो सकते हैं। और रियलिटी में यह सारे सीन्स की एनिमेशन टीजर के ओपनिंग सीन्स की तरह ही होने वाली है। अब स्टार्ट करते हैं फुल ऑफ स्पॉइलर रिव्यू का। और अगर आपने मांगा को नहीं पढ़ा तो आप इस वीडियो को यही छोड़ दे और कमेंट में लिखिए ब्लीच रिटर्न। टीजर में हमें बहुत सारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पॉयलर्स दे दिए गए हैं। इनडायरेक्ट में से एक था ब्लैक एंड व्हाइट कलर और उसके ऊपर रेड कलर स्प्रेड होना, एंड सेकंड है ओरियो एंड यवाच का कनेक्शन। क्योंकि अगर हम फर्स्ट सीन में देखें तो यहाँ सिर्फ ओरियो के फ्रेम में ही लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही में इसी लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल यवाच के भी सीन में किया गया है, जो शायद से हमें इंडिकेशन देता है ओरियो युहा के साथ होने वाला है। अब आते हैं इसके डायरेक्ट स्पॉइलर ब्रेकडाउन पर। टीजर का फर्स्ट सीन 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के इनिशियल चैप्टर का है, जहां यूकी एंड शिनो काराकोरा टाउन में आते हैं और उनके पहले दिन पर उनका मुकाबला काफी बड़े हॉलोस के साथ होता है, जहां दोनों मरने की कगार पर होते हैं। पर उतने में ही इचिको की टीम आकर उन्हें बचाती है और उन हॉलोस के साथ बैटल करती है। पर जिस तरह से टीजर में दिखाया गया है, इससे ऐसा ही लग रहा है कि इस फाइट को एनिमे में एक्सटेंड किया जाने वाला है, क्योंकि यहाँ हम ओरी में साडो एंड ओरियो को एक्शन में देखते हैं। एंड टेलर के लास्ट में इचिगो भी अपनी बांकाई को रिलीज करता है एंड गेत्सुगा टेंशु यूज करता है। यह सीन कभी भी मांगा में हमें दिखाया ही नहीं गया, जिस कारण मुझे ऐसा लगता है इस फाइट को एनिमे के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। इसके बाद के सीन्स में हमें यवाच दिखाई जाता है। यह सीन उसके फर्स्ट अपीयरेंस से सिमिलर है, जैसा हमने मांगा में देखा था, जहां वह वेंडरविच के थ्रोन पर बैठा हुआ है। और अगर आप भूल गए हैं या फिर एनिमे ओनली होकर भी यहाँ तक आ गए हैं तो इसके
बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन। वेंडरविच क्विंसी एम्पायर का नाम है और इस एम्पायर का किंग है यवा। इसके बाद हमें रुकिया, रेंजी एंड बैकुया का सीन दिखाया गया है। वहाँ उनका अपीयरेंस थोड़ा डिफरेंट है। यह इंडिकेशन है वह अभी ही रॉयल पैलेस से वापस सोल सोसाइटी में आ गए हैं। यहाँ रुकिया एंड बैकुया का सीन एजनॉट के खिलाफ की बैटल के वक्त का है, जहाँ बैकुया अपनी शिकाई को रिलीज करता है क्योंकि उसकी बंकाई को एजनॉट ने फर्स्ट क्विंसी इन्वेजन के दौरान चुरा लिया था। और दूसरी तरफ रेंजी की फाइट होने वाली है मस्कुलिन के खिलाफ। और यहाँ जो रुकिया का सीन दिखाया गया है, हमें पता है यहाँ इसके बाद वो अपनी बंकाई को रिलीज करने वाली है। इसके बाद जो हमें किसके का सीन दिखाया गया है वह है उसका आस्किन के खिलाफ की बैटल के वक्त। और यूरेची का सीन उसका फर्स्ट अपीयरेंस है 1000 ईयर ब्लड वॉर में, जब कैप्टन को सोल किंग पैलेस में जाना था। इसके बाद हमें हिस्तुगाया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वह बेसबी के खिलाफ फाइट कर रहा है। और बाद में शिंजी कोमावरू एंड सोइफोन का सीन दिखाया जाता है। और यह फर्स्ट क्विंसी इन्वेजन के टाइम का है, जब कैप्टन यामामोटो बैटल में एंटर करते हैं। और बाद में केंसी एंड चुजारू का सीन जो सेकंड क्विंसी इन्वेजन के टाइम का है, जब वह मस्कुलिन के साथ बैटल करते हैं, जहाँ दोनों ही अपनी बंकाई को एक्टिवेट करने के पोजीशन में है, क्योंकि यह उन गिने चुने कैप्टन्स में से आते हैं जिनकी बंकाई को फर्स्ट क्विंसी इन्वेजन के दौरान चुराया नहीं गया था। और इसके बाद उकिटाकी का सीन दिखाया जाता है, बट मैं यह श्योर नहीं हूँ यह यामामोटो की डेथ के वक्त का सीन है या फिर जब वह मियागी की पावर का यूज करने वाला था। पर इसके बाद दो सीन जो मैंने सोचे ही नहीं थे, मैं उन्हें शायद से इस टीजर में या फिर किसी भी ट्रेलर में देख पाऊंगा। इसमें से फर्स्ट सीन है रेस्तु उनाहाना का एंड जाराकी की बैटल का, और सेकंड सीन है हिस्तुगाया की एडल्ट बंकाई का। और सच में यह दोनों ही सीन्स इतने एपिक होने वाले हैं जिसकी मैं इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता। रेस्तु उनाहाना और कैप्टन जाराकी की बैटल वन ऑफ द बेस्ट बैटल और इमोशनल बैटल होने वाली है ब्लीच की। और साथ ही में हिस्तुगाया जब अपनी एडल्ट बंकाई को एक्टिवेट करता है। पर इससे भी दो एपिक सीन्स इसके आगे है, जहाँ फर्स्ट सीन में यामामोटो के जाने के बाद जब क्योराकू को कैप्टन कमांडर बनाया जाता है, और इसके बाद का सीन हेड कैप्टन यामामोटो अपनी बंकाई को रिलीज करते हैं। सच कहूँ तो मैं सबसे ज्यादा इंतजार यामामोटो की बंकाई का ही कर रहा हूँ, तब उसे एनिमेट किया जाएगा, क्योंकि हम सबको ही पता है कि यामामोटो की बंकाई स्ट्रॉन्गेस्ट बंकाई है पूरे ब्लीच यूनिवर्स में, और उसके ऊपर इसके चारों फॉर्म्स। सच में मैं इसकी फीलिंग वर्ड्स में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। यह सीन सीधा सीन है कैप्टन यामामोटो और एवाज की डेडली बैटल का, और हम सब जानते हैं उस बैटल में क्या हुआ था, और यह कितनी शानदार और एपिक बैटल थी। और उसके ऊपर यामामोटो की बंकाई और उनका वह गुस्सा, और लास्ट का एवाज का सीन जहां वह लीडर के हाथ को काटता है। तो गाइस, यह रहा एक फुल ब्रेकडाउन वीडियो ब्लीच के टीजर का, जो मैं होप करता हूँ कि आपको पसंद आ गया होगा। अगर आपने यह वीडियो अब तक देखा है तो कमेंट में लिखिए ब्लीच रिटर्न, और हमारे दूसरे चैनल मांगा एडिक्टिव को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिस पर मैं जुजुत्सु काइसेन, माय हीरो एकेडमिया एंड ब्लीच की मांगों को एक्सप्लेन करता हूँ, जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दी है। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, किसी पॉइंट के बारे में मैंने गलत एक्सप्लेनेशन दिया है, या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पता चला है आपको इस वीडियो के बारे में, तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि हमारे सारे व्यूअर्स भी उसे पढ़ सके। सो फाइनली, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ ज्यादा पसंद है तो शेयर कीजिए, और पसंद नहीं आती तो डिसलाइक का बटन तो है ही। सो फाइनली, गुड बाय।